सर्दियों की तैयारी आप सभी मित्र भी बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। मैं आप सभी की शेयरिंग देखा करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा मैं भी अब बीज लगा ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां की है। तो देखिए मेरी मिट्टी हो रही है तैयार। तो कुछ बीज फ्रेंड्स मेरे पास पिछले वर्ष के मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने रखे हुए थे संभाल कर। तो उन सभी को जो मैं लगाऊंगी तो आप सभी से साझा करूंगी। फ्रेंड्स सबसे पहले उसके लिए हमें मिट्टी तैयार करनी होती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, जो फ्रेंड्स काफ़ी हल्की मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए कि हम जिसमें बीज हम रोपित करें। और वो बिना किसी ज़्यादा मशक्क़त तो हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा वो इतना सा सीड होता है, वो ज़्यादा इतनी मशक्क़त ना लगा करके वहीं दबा ना रह जाए। तो इस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी होती है। ये देखिए थोड़ा मिट्टी में मैंने मिला दिया है फंगीसाइड पाउडर, थोड़ा फ्रेंड्स मैंने पहले से इसमें मिला करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है 30% फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो ली है। उसके साथ ही फ्रेंड्स 30% ही मैंने इसमें रेत भी मिलाई है। उसके साथ ही फ्रेंड्स 20% जो है मैंने कंपोस्ट इसमें ऐड की है। उसके साथ मैंने नीम खली भी इसे कुछ मात्रा में मैंने इसमें ऐड की है। और फ्रेंड्स उसके अलावा जितना बचता है वो मैंने कोकोपीट भी इसमें लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह से मैंने मिट्टी बना दी है। फ्रेंड्स मिट्टी बनाने के बाद आप इस तरीके से इसको बिल्कुल महीन कर दें कि इसमें बिल्कुल भी गांठें ना बनी रहें। इसमें जो पत्थर वगैरह हैं वो भी इसमें से आप बिल्कुल हटा दें। कुछ फ्रेंड्स इस तरह के ये मैंने गमले लिए हैं इसके लिए। और फ्रेंड्स अगर गमले आपके पास ना हो तो इस तरह से ये सीड्स के लिए इस तरह की ये ट्रे टाइप की ये आती है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने घर में पड़ी हुई जैसे मिठाई के डब्बे आते हैं प्लास्टिक टाइप के, उसको भी हम फ्रेंड्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके नीचे होल बनाकर। फ्रेंड्स ये टब है, इसी में कुछ मिट्टी काफ़ी समय से रखी हुई थी। तो ये जो है ये टमाटर के ये प्लांट्स हैं जो खुद इसमें जर्मिनेशन इनका हुआ है। तो मैंने सोचा इनको वेस्ट में क्यों करूं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देती। तो इनको भी मैं लगाने वाली हूं। अब मैं देखो ये आगे लग पाते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ये लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मिट्टी बनाने के बाद मैं ये इसमें भर दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये टमाटर की जो पौध है नन्ही सी, इनको मैं इसी में अभी लगा दूंगी। फ्रेंड्स इसी में लगाने के बाद जब इनमें थोड़ा सा जान आ जाएगी उसके बाद ही मैं उन्हें फिर बड़े प्लांटर में मैं शिफ्ट करूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने अपनी मिट्टी का जो मिश्रण बनाया है, इन सभी ये जो सीड्स की ट्रे होती है, सीडलिंग ट्रे जिसे कहा जाता है, इसमें मैंने लगा दिया। इस तरह से फिंगर से एक होल मैंने इसमें बना लिया है। और ये नन्हा सा प्लांट बड़ी केयरफुली मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही 4-5 प्लांट्स और हैं जो बिल्कुल उनको भी मैं अच्छे से इसमें लगा देती हूँ। सर्दियों की तैयारी फ्रेंड्स हम सभी मित्र बड़ी ज़ोरों शोरों से करते हैं। तो वहीं फ्रेंड्स कई मित्र मार्केट से सैपलिंग्स ला करके अपने गार्डन में उन्हें जगह देते हैं। कई मित्र उससे थोड़ा बड़े पौधे लाके अपनी गार्डन में उन्हें जगह देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे सुखद होता है कि हम अपने गार्डन में बीज हम रोपित करें। उसके बाद उसे हम जब नन्हा सा ले करके हम उसको जब वो पुष्प अवस्था में होता है तब तक उसे देखना और फिर उसका लुत्फ़ लेना, वो एक अलग ही अनुभव हो जाता है फ्रेंड्स। वो जो खुशी होती है तो वो अलग ही खुशी होती है, क्योंकि तैयार पौधा ला करके उसकी केयर भी हम करते हैं, उसको भी हम उतना ही स्नेह देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बीज के द्वारा हमारे खुद हम उसको डेली चेक करते हैं तो वो देखना बड़ा सुखद होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, सैपलिंग्स मैं भी मार्केट से लाकर मैं लगाती हूँ, लेकिन सीड्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही खुशी हमें देता है कि हमने बिल्कुल एक नन्हा सा बीज हमने उसमें डाला है। उसके बाद उसे हम रोज़ाना देखते हैं, उसके बाद उसमें फिर जर्मिनेशन होता है, धीरे धीरे वो पौधा फिर बड़ा होता है, फिर वो पुष्प अवस्था में आता है। तो इस बीच में हम उसकी जो केयर करते हैं, हम उसकी देख रेख जो करते हैं, उसके बाद जब उसको पुष्प अवस्था तक लाना, उसके बाद जब वो या तो फ्रूटिंग प्लांट है तो उसमें फलों का लगना, या तो सब्जियों का पौधा है तो उसमें फिर सब्जियों का आना, वो अलग ही सुखद अनुभव होता है फ्रेंड्स।
सैपलिंग मैं भी बाज़ार से लेकर आती हूँ और ये सभी टमाटर के प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं फ्रेंड्स। इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी कि इन सभी को मैंने डिस्टर्ब किया, तो मुझे वो टब चाहिए था, इस वजह से मैंने उसे इन्हें डिस्टर्ब किया, अन्यथा मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ती। और फ्रेंड्स मैं उसमें से कुछ मिट्टी निकाल रही थी, तो बाय चांस ये सारी की सारी मिट्टी के साथ ये नन्हे से पौधे भी उलट करके गिर गए, तो कुछ ये भी कारण था। और फ्रेंड्स एक वेस्ट ये एक डब्बा है, तो इसमें मैंने नीचे होल बना दिए हैं और कुछ इस तरीके से मैं इसमें मिट्टी फैला करके इसमें फ्रेंड्स मैं लगाने वाली हूँ करेले के बीज। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे तैयारी में आगे वेजिटेबल्स की मैं कर रही हूँ, साथ में कुछ मैं फूलों के बीज भी फ्रेंड्स मैं लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से देखिए, वेस्ट अगर आपके पास कुछ ना हो फ्रेंड्स, तो इस तरह के कुछ भी ये पैकिंग मटेरियल्स जो होते हैं, इन्हें भी बिल्कुल ये सीडलिंग ट्री की तरह ही है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा गहराई मुझे उससे लग रही है, तो बिल्कुल आप अपने घर में अगर देखें तो इस तरह की कई ऐसी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। अपने कबाड़ खाने में आप झांक कर देखें तो बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी कि आपकी जो सीडलिंग्स हैं उनको लगाने में काफ़ी हेल्प हो करेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास करेले के बीज पिछले वर्ष के मेरे पास ये पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं लगा देती हूँ फ्रेंड्स। उसके अलावा लौकी के बीज मैंने कल लगा दिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये 6-7 बीज मेरे पास हैं, तो इन सभी को मैं इस तरीके से लगा दूंगी। और कुछ बीज मैंने अलग रख लिए हैं फ्रेंड्स, अगर इनका जर्मिनेशन अगर नहीं होता है तो फिर मैं एक बार ट्राई में करूँगी, फिर शायद हो सकता है बीज में कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे मार्केट से बीज ला करके फिर उन्हें लगाऊंगी। तो देखिए आई होप कि पिछले वर्ष के बीज हैं तो अच्छे ही होंगे, ज़्यादा पुराने ये नहीं हैं, तो ये मेरे ख्याल से इनको जम जाना चाहिए। उसके बाद ये फ्रेंड्स मेरे पास देखिए एक ये इस टाइप से ये ट्रे टाइप का ये है मेरे पास। ये फ्रेंड्स प्लांटर है, ये मिट्टी का है, तो इसमें फ्रेंड्स मैं मिट्टी भर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें मैं लगाने वाली हूँ पिटूनिया के सीड्स। तो पिटूनिया के लिए फ्रेंड्स मेरे पास पिछले वर्ष के भी कुछ बीज मेरे पास मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, तो उनको मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। एक ये पैकेट मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, तो उसको मैं लगा रही हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स उसमें से कुछ सीड्स मैं रख लूँगी संभाल कर, कि अगर इनका जर्मिनेशन नहीं हुआ, कुछ मौसम का भी फ़र्क अगर इन जर्मिनेशन रेट में अगर हुआ तो फिर वो अगली दफ़ा के लिए वो बच जाएंगे, अन्यथा मैं सारे डाल दूँगी। तो फिर अगर नहीं ये जर्मिनेशन इनका हुआ तो सारे के सारे एक साथ डालना उचित नहीं रहेगा, तो मैं थोड़े ही अभी इसमें डालूँगी जितने इसमें आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से बिल्कुल मिट्टी को महीन आप बना लें, इसमें बिल्कुल भी गांठें ना रहें। इस तरीके से आप मिट्टी को महीन बना लें, जिससे कि बीजों को बाहर पौधे बनने में, उनको अंकुरण में सहायता मिलती है, कि उनको गांठें ये जो मिट्टी की होती हैं या पत्थर होते हैं उनसे उनको परेशानी ना हो। तो ये देखिए मेरे पास ये पिटूनिया के सीड्स हैं। तो फ्रेंड्स ये मार्केट से मैं लेकर आई हूँ, और फ्रेंड्स ये मुझे शॉपकीपर ने कहा है कि ये सारे के सारे इसमें मिक्स कलर्स के सीड्स हैं। तो सारे मिक्स कलर के सीड्स हैं, देखिए निकल कर क्या आता है, जमते हैं नहीं जमते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी ये देखिए मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बारिश आने की संभावना पूरी है। तो फ्रेंड्स पिटूनिया के जो सीड्स होते हैं बहुत ही महीन, इसके जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही महीन ये होते हैं, तो इनको बड़ी आसानी से आप अपने हाथों में बिल्कुल अच्छे से ये निकाल करके सावधानी से आप निकालें इसको। अगर ये नीचे गिर गए तो ये उठाने में भी नहीं आएंगे। इस तरीके से एक हाथ में आप ले लें या किसी बर्तन में आप ले लें, और इस तरीके से हाथ में ले करके इसे आराम से इसमें स्प्रिंकल कर दें। इस तरीके से फ्रेंड्स आप पूरे इस कंटेनर में आप इस तरीके से जिसमें भी आप लगा रहे हैं इस तरीके से पूरे कंटेनर में आप इस तरह से इसे बिल्कुल हल्के हल्के से इसे आप फैला दें। हर तरफ से बीज आपको हर कंटेनर के हर कोने में आपका बीज बिल्कुल जाना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स डालने के बाद हम इसके ऊपर एक महीन सी परत हम इसी मिट्टी की बिछा देंगे। फ्रेंड्स वो महीन सी परत होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, कि हम उसको बिल्कुल ऊपर से दबाने की आवश्यकता नहीं है। और ये कुछ बीज जो मैंने बचा कर रख लिए हैं, इनको मैं अगले 10-15 दिन बाद में इनको फिर से इनको भी लगा दूंगी। फ्रेंड्स पहले मैं देखती हूँ कि ये मेरा जर्मिनेशन इनका होता है कि नहीं होता है।
और कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्की परत में मिट्टी की बिछा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हल्की हल्की बस बीज को आपको इसमें हल्का सा इसको ढकना है, बहुत ज़्यादा मोटी परत आप इसमें बिल्कुल ना लगाएं। इस तरीके से फ्रेंड्स हल्की सी परत कुछ इस तरीके से हाथ से बिल्कुल हर तरफ ये इस तरीके से फैला देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हल्के से स्प्रे बॉटल से हम इसमें पानी दे देंगे। फ्रेंड्स देखिए बादल कितनी जोर से गरज रहे हैं, जो फ्रेंड्स आप तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद चलिए हम लगा लेते हैं ये कैलेंडुला के कुछ बीज हैं फ्रेंड्स मेरे पास, जो पिछले वर्ष मैंने कुछ फूलों से फ्रेंड्स मैंने ये बीज निकाल करके मैंने बचा लिए थे। उसके बाद फ्रेंड्स इनको भी हम चलिए लगा लेते हैं। तो ये मैं लगाने वाली हूँ, ये सीडलिंग ट्रे जो है इसी में मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए लगा लेते हैं। इसके कैलेंडुला के बीज फ्रेंड्स ये सारे के सारे मिक्स हैं, कोई गहरा रंग का है, कोई नारंगी सा रंग का है, कोई पीला रंग है। इसमें सभी तरह के पुष्प के बीज मैंने एक साथ ही रख दिए थे। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स ये सीडलिंग ट्रे को मैंने पूरा बिल्कुल मिट्टी से जो भी मैंने सॉइल मीडिया इसके लिए बनाया था उसके बाद मैंने इसमें भर दिया है। उसके बाद में इसमें एक एक सिंगल सीड लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सिंगल सीड में की पूरी ट्रे में मैं लगा दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स फूल चाहे जितने भी हो फ्रेंड्स हमारे गार्डन में बिल्कुल कम ही लगते हैं। तो मैं लगभग जितने भी होंगे थोड़े मैं इसमें से बचा लूँगी आगे के लिए, बाकी मैं इसमें लगा दूंगी फ्रेंड्स वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी इसीलिए थोड़ा सा इसे मैं फास्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने सारे बीज इसमें लगा दिए हैं। उसके बाद मिट्टी की जो महीन परत होती है हल्के से मैं इन बीजों को इसमें बिल्कुल लगा करके मैं इन्हें ढक दूंगी इस तरीके से फ्रेंड्स। तो ये कैलेंडुला के बीज भी हमने लगा दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स करेले के बीज हमने लगाए हैं। और फ्रेंड्स ये मेरे हाथ में जो है ये फ्रेंड्स पेपर फ्लावर जिसे कहा जाता है, जिसको छूने में फ्रेंड्स इस तरीके से एहसास होता है कि हम किसी कागज को स्पर्श कर रहे हों। ये उसका पुष्प मैंने रखा हुआ था फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं फ्रेंड्स इसके बीज भी मैं लगा दूंगी। तो ये इसके बीच में ही इसके बिल्कुल महीन से बीज होते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें मैं बिल्कुल अभी ज़्यादा बारिश में भी मैं नहीं रखूँगी, बहुत तेज़ धूप में भी मैं नहीं रखूँगी। मैं शेड के नीचे फ्रेंड्स रख रही हूँ कि ताकि इन्हें हवा भी मिलती रहे, डायरेक्ट बारिश भी इन पर ना गिरे और धूप भी इनको मिलती रहे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ रखूँगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने जो भी सीड्स आपके साथ लगाए हैं उसकी अपडेट मैं आपको अवश्य दूँगी। तो फ्रेंड्स एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।